धूप में आते जाते चले जाते हैं, तबीयत खराब हो रही है, कहीं चक्कर आ रहे हैं, बैठ जाते हैं धूप में छाई में, काम नहीं मिलता है। गरीब को पहले देखना चाहिए, गरीब को रोजी रोटी देना चाहिए। नॉर्थन इंडिया में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं और दिल्ली में भी जहां पर रेड अलर्ट जारी है। हीट वेव इतना भीषण है। जितना शरीर झेल रहा है वही चल रहा है। जितना शरीर में अब धूप में खड़े हैं तो शरीर के हिसाब से जब बीमार हो जाएंगे तब पड़ जाएंगे अपने आप से। जहां आप काम करने जाती हैं वहां कोई सुविधा मिलता है, पंखे का, पानी कुछ का? कुछ नहीं मिलता है। इसी तरह के गमछियां लेकर जो है लोग लपेट कर इसी के सहारे जा रहे होते हैं। तबीयत खराब हो जाती होगी। अभी तो इतनी टेम्परेचर चल रही है, पता नहीं हो जाती है तो क्या करें, मजदूर आदमी करना ही पड़ता है। एक आध दो दिन छुट्टी कर लेते, बैठ लेते, फिर काम ढूंढ लेते हैं। कहीं नौकरी नहीं है, कहाँ नौकरी निकल रही है, हम लोग जगह जगह फिर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है काम। क्या करा इस सरकार ने, कुछ नहीं किया हमारे लिए। तो कोई पैसा बचा कर भेज पा रहे हो परिवार को? ऐसा मैडम अपना पेट नहीं भर पा रहा, पैसा परिवार को कहाँ भेजें। हर चीज में ये कह देना कि कोई बाहरी सरहद से जो है भड़का रहा है लोगों को। आप इन चेहरों को देखिए जो इतने घंटे काम करते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि रोज दिहाड़ी मजदूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी गैस वैस का कितना कीमत लग रहा है आपको? गैस तो बहुत महंगी है, सिलेंडर यहाँ मिलते नहीं है। ब्लैक से लेने जाओ तो 3-3.5 हज़ार का सिलेंडर मिलता है। तो जब काम कर रहे होते हो उस वक्त आपका खाने पीने का कुछ सुविधा होता है? सुविधा कुछ नहीं होता, ले जाओगे तो खाओगे, नहीं कुछ नहीं। तो आप लोग उत्तर प्रदेश के इतने जगह से हम देखते हैं, मैनपुरी, कोई एटा से, कोई कानपुर से है, शहर आना क्यों जरूरी होता है काम करने के लिए? क्या आप लोगों के गांव में कोई विकास नहीं हुआ है, कोई नौकरी नहीं है? सब लागत लगाओ, मोटा पैसा होना चाहिए। अब कोई कुदरती आपदा आ गई, ओले पड़ गए, बारिश हो गई, बिजली फूक गई तो वो भी चला गया। मंदिर से हमें क्या करना है, हमें तो बस नौकरी मिलनी चाहिए, हम उस पर निर्भर है, काम मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी चाहिए। अब जमीन पर है नहीं, वो तो सिर्फ इंस्टाग्राम और ट्विटर इंस्टाग्राम पे है ना, वो थोड़े दिन बाद जमीन पे भी आएगी मैम। जिस कानून ने कई दिन बैठ के उसमें अदालत में क्योंकि जनता कॉकरोच है, इसीलिए तो कॉकरोच पार्टी बनी है। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। अभी नॉर्थन इंडिया में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं और दिल्ली में भी जहां पर रेड अलर्ट जारी है। हीट वेव इतना भीषण है, 45-46 डिग्री तापमान। रात के वक्त में भी जो तापमान है वो हमारे फ़ोन्स पर भले ही 35 डिग्री नज़र आए, लेकिन फील ऐसा होता है कि आप 45 डिग्री और 46 डिग्री वाले तापमान में ही आप जी रहे हैं। वो लोग हैं जिनके पास एसी कमरे हैं, एसी गाड़ियां हैं, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा है इस देश का जो मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमाता है। क्या धूप, क्या बरसात, क्या सर्दी, हर वक्त उनको बाहर काम करना ज़रूरी होता है, नहीं तो अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकते हैं। हम इस वक्त नोएडा के सेक्टर 110 में मौजूद हैं। ये लेबर चौक है। यहाँ सुबह लगभग 7-8 बजे से ही लोग आकर बैठ जाते हैं इंतज़ार में कि कोई आकर उन्हें दिहाड़ी मजदूरी के लिए उनको कुछ काम दे। डेली वेजेस हैं ये। बहुत घंटों तक बैठे रहते हैं, कभी काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता है। गर्मी में आप देख रहे हैं यहाँ पर इतने सारे जो मिट्टी के घड़े हैं वो भी हैं। क्या नाम है आपका भैया? बताइए। राजेश कुमार। पानी के लिए ही परेशान है। पानी के लिए परेशान है। आप मजदूरी करते हैं? जी मजदूरी करते हैं। सुबह कितने बजे से आकर बैठे हैं आप? 7:30 बजे से बैठा हूँ मैं। अभी तक कुछ नहीं मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला। ऐसा रोज रहता है? कितना आपको आसानी से काम मिलता है? नहीं आसानी से ही तो नहीं मिलता है। धूप का मिलता है, किसी दिन नहीं भी मिलता है। आज 5 दिन हो गए मुझे, 5 दिन से काम नहीं मिला। 5 दिन से नहीं मिला? जी, किराए पे रहते हैं यहाँ। तो किराया कैसे दे रहे हैं फिर आप? किसी दिन नहीं मिलता है तो क्या करें। जिस दिन मिलता है कितनी कमाई हो जाती है आप? 500-600 रुपये आ जाते हैं। 500-600 रुपये? जी। आप यहाँ पर पानी के बिना बैठे हुए हैं? पानी की बाटल नहीं। फिर पानी कहाँ से जुगाड़ करते हैं आप? मांग रहे थे, नहीं दिया, दुकान वालों ने मना कर दिया, पानी नहीं है यहाँ, क्या करें। तो इतने घंटे, और उसके बाद जब आप मजदूरी करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी इतने भीषण गर्मी में काम करते हैं, तो तबीयत आपकी कैसी रहती है फिर? किसी दिन हालत खराब हो जाती है। परसों मैं काम पे गया था, सो ब्लड आने लगा था नाकों से, क्या करें, खून आने लगा था? जी। आपने कहा अभी 5 दिन से काम नहीं मिली, फिर आप परसों काम कहाँ पर गए? भागी आया था मैं काम पे छोड़ के, ब्लड निकल आया था, क्या करता। 100 डॉक्टर को दिखाया आपने? जी दिखाया था। क्या बोला डॉक्टर ने? उन्हें ये कहा कि आपको आराम की ज़रूरत है, अब पैसे नहीं है, क्या करें। हीट स्ट्रोक हो गया है वापस से? जी। तो ये सिर में जो है एक पतला गमछी मारकर देखिए, यहाँ पर सारे लोग, आप सबके चेहरों को देखिए। ये वो धूप में परेशान चेहरे हैं जो भारत की एक सच्चाई है, एक हकीकत है।
भैया आपको कितना काम मिल पाता है ऐसे? अरे सब 5 दिन से काम नहीं मिला। क्यों लग रहा है इस वक्त काम नहीं मिल रहा है? नहीं, काम मिल ही नहीं रहा सब। क्यों नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों। ये जो इतना युद्ध चल रहा है, एलपीजी सिलेंडर का क्राइसिस हो रहा है, वो सब असर पड़ रहा है आपका लाइफ पे? गैस इतनी महंगी है, सब बहुत दिक्कत हो रही। कहाँ से खर्चा अर्चा चले, क्या होए। तो आपका भी पक्का कनेक्शन तो होगा नहीं गैस का? नहीं 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 ना। ब्लैक में लेना पड़ता है? हाँ, ब्लैक में 300 रुपये किलो। अच्छा, छोटा वाला 5 किलो सिलेंडर ले रहे हो आप? हाँ, 5 किलो। हाँ? 5 किलो फिर भी वो मिल जा रहा है आपको? ऐसे मिलता है, मतलब और का फुट मिलता 300 रुपये किलो। आप क्या करती हैं? आप भी मजदूरी करती हैं यहाँ पर? कब मजदूरी मिला करते था हैं। काम कभी ना मिला है, 1 महीना तो चक्कर काट रहे हैं इन्होंने, नहीं मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं, क्यों काम कम पड़ रहा है? पता नहीं कैसा क्या हो रहा है, धूप में आते जाते चले जाते हैं, तबीयत खराब हो रही है, कहीं चक्कर आ रहे हैं, बैठ जाते हैं धूप में छाई में, काम नहीं मिलता है। यहाँ इतने घंटे आप सुबह आज कितने बजे से? 8 बजे से और कब तक बैठी रहेंगी आप यहाँ पे? 12-1 बजे तक। तो यहाँ बैठने के लिए यहाँ थोड़ा सा पेड़, अभी इस वक्त सुबह के जो हैं 10 बज रहे हैं, तो थोड़ी सी छाँव है। आप कहाँ बैठेंगे? जहीं बैठ जाते, इधर उधर बैठ जाते, फिर चले जाते हैं। और पीने का पानी पीने का नहीं मिलता है, ना मिल जाता तो पी लेते हैं, नहीं तो इधर उधर से चले जाते हैं रूम पे ही लौट फेर के। जहाँ आप काम करने जाती हैं वहाँ कोई सुविधा मिलता है, पंखे का, पानी कुछ का? कुछ नहीं मिलता है, धूप में काम मिलता है। नहीं मिलता बिल्कुल? नहीं। आपके घर में कितने लोग हैं? हैं 5-6 लोग, बच्चे छोटे छोटे वैसे। और बच्चों का ख्याल कौन रखता है जब आप मजदूरी? बच्चे अब ऐसे ही बैठे रहते हैं, उधर उधर से जाते हैं तब देखते हैं बच्चों को। गैस इतनी महंगी हो रही है, का खिलाएं का पिलाएं, तो बैठे रहते हैं। काम मिल जाएगा तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो चले जाएंगे रूम पे। गैस आपको मिल रही है या चूल्हे पे बना रहे हो खाना? नहीं मिल रही है, चूल्हे पे बना रहे हैं खाना, लकड़ी से इधर उधर से जोड़ गांठ ला के। उससे तो और आपको मतलब गर्मी में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ कुछ और लोगों की जो है आवाज़ हम आप लोगों तक पहुँचाते हैं। भैया आप कितना काम मिल जाता है आपको हफ्ते में? कहीं नहीं मिल रहा है मैडम, काम कुछ भी नहीं है। 4-5 दिन हो गया, काम है ही नहीं। तो ये आप लोग को जो काम दिलवाता है यहाँ पे, कि कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं आप लोग को लेकर जाते हैं? ठेकेदार वगैरह आते हैं काम के लिए, तो मजदूरों को ज़रूरत होती है, उतने हिसाब से हाजिर बंदे ले जाते हैं। क्या बोल रहा है ठेकेदार इस वक्त, काम कम क्यों चल रहा है अभी? काम है ही नहीं, काम मिल रहा है, धूप का मिल रहा है, जिसके समझ में आता है चला जाता है, और धूप की वजह से जिसके समझ में नहीं आता वो नहीं जाता है। और बस। आप अपना क्या करते हो गर्मी में बचने के लिए? हम कुछ नहीं, अगर पेड़ वेड़ की छाँव में काम मिल जाता है तो पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, नहीं तो धूप में ही काम करना पड़ता है सारे दिन। किसी को कोई रहम नहीं आता, ठेकेदार तो क्या काम खींच नहीं चाहता है, काम करो बस, चाहे धूप पड़े चाहे तुम बीमार पड़ो, किसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिन में कितने घंटे आप काम कर लेते हो अगर काम मिल जाए तो? दिन में वही 8 घंटा, अगर ओवर टाइम लग जाए तो 2-3 घंटा और ओवर टाइम लग जाता है बस। कितना पैसा मिलता है उसका? वही 700, 600, 700 बस इतना ही मिलता है, इससे ऊपर नहीं मिलता मजदूर को। अभी गैस वैस का कितना कीमत लग रहा है आपको? गैस तो बहुत महंगी है, सिलेंडर यहाँ मिलते ही नहीं है। ब्लैक से लेने जाओ तो 3-3.5 हज़ार का सिलेंडर मिलता है, और किलो के हिसाब से भरवाओ तो 300-350 रुपये किलो गैस मिल रही है। बहुत महंगाई हो गई है, खाने का सामान वामान सब महंगा हो गया? सब महंगा है, A to Z सारा सामान महंगा है। सब्जी ले लो, सब्जी महंगी है, 100 रुपये से कम की कोई सब्जी नहीं आती है। एक टाइम की सब्जी लेने जाओ 100 रुपये की पड़ती है, मजदूरी इतनी है नहीं। आप रहने वाले कहाँ के हो? हम हाथरस जिले के रहने वाले हैं। हाथरस के हैं, तो परिवार इधर ही है कि वहीं है? परिवार सब वहीं रहते हैं। वहीं है, तो कोई पैसा बचा कर भेज पा रहे हो परिवार को? पैसा मैडम अपना पेट नहीं भर पा रहा, पैसा परिवार को कहाँ भेजें। अपने लिए परेशानी इतनी हो जा रही है, अपना खाना पीना चल जाए उतना बहुत है, परिवार को कहाँ से जाए पैसा। आप कहाँ के हो भैया? कानपुर से हैं। तो यहाँ पर आप काम करने के लिए आए हैं, काम मिलता है आपको आसानी से? काम कहाँ मिल रहा है यार, 4-5 दिन से बैठे हैं यहाँ पे। तो कानपुर क्यों छोड़ कर आए आप यहाँ नोएडा? यहाँ नोएडा इस वजह बच्चे अच्छे लेकर आए थे, बच्चे पढ़ा था यहाँ पे, और सोच रहे थे कंपनी में बच्चे करेंगे काम, तो उससे काम इस वजह से। आज की तारीख में अगर वापस आप कानपुर जाओगे, वहाँ पे काम मिलेगा आपको कोई? वहाँ कहाँ क्या मिलेगा, वहाँ तो काम है नहीं हमारे लिए। काम नहीं मिलेगा। तो कितना कमाते हो, कितना बचाते हो, खाना वाना खाते हो? 500-600 रुपये की मजदूरी है, और क्या है सर, वजह से ज़्यादा मिल ही नहीं रहा है। और कोई देता है, कोई ना देता, कोई भगता है, कहते हैं धूप में नहीं करोगे तो जाओ यहाँ से भगो, वहाँ से भगना पड़ता है। आप में से यहाँ कितने लोगों की तबीयत खराब हुई है अभी पिछले दिनों में धूप की वजह से? है कोई? अभी कोई नहीं है। तो आप कैसे ख्याल रख रहे हो अपना इस भीषण गर्मी में? रखते हैं, धूप
छहरी होती है तो उसमें चाहे जितना शरीर झेल रहा है वही चल रहा है, जितना शरीर में अब धूप में खड़े हैं तो वो तो शरीर के हिसाब से जब बीमार हो जाएंगे तब पड़ जाएंगे अपने आप से। अभी तो आपकी क्या उम्र है? 18 साल। आप भी मजदूरी करते हो? हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? एटा। एटा से आप आए या आपके पिताजी वगैरह आए यहाँ? सब लोग हैं। सब लोग आए यहाँ पर। एटा में कामकाज नहीं है? नहीं है, एकदम नहीं। तो यहाँ पर इतना मजदूरी करके धूप में कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, ये बेटर है एटा से? मिल जाता तो चले जाते। मिल जाता है। और जब काम उम करने जाते हो तो वहाँ पर पीने का पानी, पंखा, कोई सुविधा होता है? कोई सुविधा नहीं होता। देखिए, हाल के दिनों में हमने देखा था कि नोएडा में जिस तरीके से लेबर प्रोटेस्ट देखने को मिले थे, हालांकि वो काफ़ी हिंसक हो गए थे, आगजनी हुई थी, बहुत लोगों को गिरफ्तार किया गया। अथॉरिटीज़ ने कहा कि वो तो साजिश है जी, वो व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई साजिश रच रहा है, बाहर से कोई भड़का रहा है। हर चीज़ में ये कह देना कि कोई बाहरी सरहद से जो है भड़का रहा है लोगों को। आप इन चेहरों को देखिए जो इतने घंटे काम करते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि रोज़ दिहाड़ी मजदूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। 600-700 रुपये अगर मिल जाए, 8-9-10 घंटे काम करने के बाद ये कमा पाते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि गैस की कीमत अभी भी 350 रुपये पर किलो के हिसाब से उनको देना पड़ रहा है। छोटे सिलेंडरों में 3500-4000 रुपये का लग रहा है। सर ये बताओ कि आप भी किराए के मकान में रहते हैं? किराए के मकान में रहते हैं। आपका गैस का क्या सिस्टम है? गैस का सिस्टम 350 रुपये किलो गैस दे रहे हैं। आप लोगों ने कभी परमानेंट गैस कनेक्शन लेने की कोशिश की? कोशिश करिए, कनेक्शन मिला नहीं, देते नहीं है। क्या बोलते हैं? लोग कहते हैं कनेक्शन नहीं होगा। आप कनेक्शन कर रहे हैं, 5000 का कनेक्शन कर रहे हैं। 5000 का कनेक्शन कर रहे हैं। 5। लेकिन आप लोग के पास ठिकाने उकाने का कागज उगज होता है दिखाने के लिए, कनेक्शन लेने के लिए? नहीं, मकान मालिक भी मना कर देता। मकान मालिक से बिजली बिल मांगते हैं तो मना कर देता। आप लोग जैसे एक कमरे में कितने लोग रहते हैं? एक कमरे में रहते हैं हम, 3 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं। 5 जन हैं। और बाथरूम उथरूम का फैसिलिटी? वो फैसिलिटी है उसमें। तो आप जब मजदूरी करने के लिए जाते हो वहाँ पर क्या कभी बच्चों को लेकर जाना पड़ता है आपको? बच्चों को लेकर नहीं जाता, मैं अकेले चलते हैं। बच्चे इनको लेकर क्या कर जाकर करेंगे क्या? तो ये यहाँ से जैसे ठेकेदार अगर आपको लेकर गया, ठेकेदार आपको कितने दूर तक लेकर जा सकता है काम के लिए? ये काम के लिए गाजियाबाद भी ले जाते हैं, हापुड़ भी ले जाते हैं। और वापसी में छोड़ते हैं आपको? वापसी में छोड़ के जाते हैं, लेके जाएंगे, छोड़ दे। कोई छोड़ भी देता है, अन्य वहीं कोई छोड़ देता है। तो जब काम कर रहे होते हो उस वक्त आपका खाने पीने का कुछ सुविधा होता है? सुविधा कुछ नहीं होता। ले जाओगे तो खाओगे, नहीं कुछ नहीं। नहीं, अगर वो लेकर गए आपको कोई खाने के लिए ब्रेक देते हैं, कोई पानी देते हैं? 1 घंटा का लंच देंगे, पानी वानी होगा तो होगा, वहाँ पर नहीं है तो अपने कहीं से भर के लेकर। अपनी तरफ से कुछ नहीं देते। लंच आपको खुद लेकर जाना खुद होता है? ले जाना होता है। तो आप लोग इस गर्मी में अभी जैसे आप लोग मतलब अभी खाना का सब्जी उब्जी कितना महंगा लग रहा है आपको, आप कैसे अपने आप को स्वस्थ रख रहे हो? अब मैडम क्या करें, मजबूरी मरता क्या नहीं करता, गुजर तो करनी पड़ती है। कभी रूखी खा ली, कभी सब्जी से खा ली, कभी चाय से ही खा ली, कभी दही थई लिया उससे रोटी खा ली। पेट तो भरना ही भरना है। और सबको हरी सब्जी और बच्चों को ला के एक बार में खिला देना तो 600-700 रुपये एक ही बार मैदान साफ हो जाता है। भाई 100 रुपये तो मकान मालिक हो ही गए, कम से कम मिनिमम 600-700 में 100 मकान मालिक हो गए। अब रहे 500-600 रुपया, 500-600 भाई साग सब्जी, आटा दाल गैस तेल मसाले सब बराबर ही है। महीने का कितना आपका हो जाता है इनकम? महीने के इनकम यहाँ काम की तो कोई रोजगारी है नहीं। आज मिला कल नहीं मिला। अब आज काम मिल गया, 3 दिन बैठ गए तो वो तो उधार लेकर खाना पड़ता है, उनका कर्जा लेना पड़ता है उनसे। आप किस गांव से हो? मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से हूँ। तो आप लोग उत्तर प्रदेश के इतने जगह से हम देखते हैं, मैनपुरी, कोई एटा से, कोई कानपुर से है, शहर आना क्यों ज़रूरी होता है काम करने के लिए? क्या आप लोगों के गांव में कोई विकास नहीं हुआ है, कोई नौकरी नहीं है? अब मैडम विकास तो हुआ है गांव में, लेकिन आजकल खेती काश्तकारी में ना इतनी लागतें आ रही हैं ना, DAP इतनी महंगी है, जुताई इतनी महंगी है, ट्यूबवेल का पानी इतना महंगा है, बीज इतने महंगे चल रहे हैं, सब लागत लगा सब मोटा पैसा होना चाहिए। अब कोई कुदरती आपदा आ गई, ओले पड़ गए, बारिश हो गई, उगा बिजली फूक गई तो वो भी चला गया, तो ये समस्याएं आ जाती हैं। आपके घर में कोई खेती बाड़ी करता है? हाँ करते हैं भतीजे लोग। उसमें पैसा नहीं आता अभी आज की तारीख में? अब इतना लागत पड़ रहा है, पता चला ये खेत 25,000 रुपये गिरवी रखते हैं, 4 बीघे 1 लाख का रख लिया। अब 1 लाख में 50,000 रुपये लागत हो गई और 2.25 लाख या 2 लाख पैदा हुआ तो वही 50,000 रुपया मेहनत का मिल जाता। आप क्या करते हैं? आप पेंटिंग वेंटिंग करते हैं? कब मिला था आखिरी काम आपको? कल मिला था? हाँ जी। कहाँ किया था काम आपने? मैंने बजीतपुर नगली। कितना टाइम लगा था जाने में यहाँ से? आधा घंटा। आधा घंटा। कितने देर की काम की थी?
मैंने 8 घंटे काम किया था। और कितना मिला पैसा? 800 रुपये। 8 घंटे का 800 रुपये मिला। जी। जहाँ काम कर रहे थे आप तो घर के अंदर पुताई कर रहे थे बाहर? घर के अंदर कर रहे थे, खाली प्लॉट था फ्लैट, तो उसमें पानी मोल लेके पीना पड़ा था। अच्छा, और पंखा था कम से चल कम? रहा। आपको थोड़ा अंदर मिल गया था काम कम से कम। देखिए ये इसी तरह के गमछियाँ लेकर जो है लोग लपेट कर इसी के सहारे जा रहे होते हैं। तबीयत कैसी है आपकी? अरे तबीयत खराब है। क्या बुखार है? क्या है? बुखार आ जाता है, धूप लगती है, खांसी हो जाती है। सरकार की तरफ से कोई सुविधा कुछ मिलता है आप लोग को मजदूरों के लिए? ये जो हाल में इतना प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने कहा मजदूरी थोड़ा बढ़ाएंगे, कुछ फर्क आया? कुछ फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क है? पानी की सुविधा नहीं है चौक पे पीने के लिए। पानी भी मैम किसी ठेली वालों से पीने जाना पड़ता है, वो भी मना कर देते हैं। मना कर देते हैं। यस। ये सारे घड़े मटके ये तो बेचने के लिए हैं, लोग अपने घरों में लेकर जाएंगे ताकि ठंडा शीतल पानी थोड़ा इसमें पी सकें। लेकिन जैसा ये कह रहे हैं कि यहाँ पीने की पानी तक की किल्लत होती है। काम वाम करने जाते हैं जो महिलाएं जाती हैं, उन लोग को बाथरूम उथरूम का कोई सुविधा? कोई सुविधा नहीं है मैम। बाथरूम है पर बाथरूम बंद पड़ा है 2-3-4 महीने से। कहाँ पर है बाथरूम? बाथरूम में पीछे है। पीछे? हाँ, गवर्नमेंट बाथरूम है, वो बंद पड़ा है, कोई साफ सफाई नहीं, बिल्कुल शटर बंद है। शटर बंद है? यस मैम। ये लेबर चौक सेक्टर 110 में बाथरूम बंद पड़ा है। ये एक दो और महिलाओं से बात करते हैं इस बातचीत में। आप लोग क्या मजदूरी करने के लिए आई हैं यहाँ पर? काम ढूंढने के लिए? हाँ जी। मिला नहीं काम आज कोई? नहीं। कब मिला था काम आखिरी बार? कल मिला था या परसों मिला था? अभी कल मिला ही नहीं है, कई 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन से नहीं मिला है। क्या बोल रहे हैं ठेकेदार लोग, काम क्यों कम चल रहा है? पता नहीं क्यों चल रहा है, कह रहा है महंगाई हो गई तो नहीं चल रहा है। महंगाई हो गई। आपके घर में आप खाना कैसे बना रही हैं फिर? कैसे बनाते हैं? लकड़ी से बनाते हैं या गैस से बनाते हैं? 400 रुपये किलो गैस चल रही है, क्या करेंगे? मजदूर आदमी काम मिल रहा है, 6-6 दिन नहीं काम मिलता है। कितने लोग हैं आपके साथ में घर में? 6 लोग हैं, 4 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी है। बताओ। सब एक ही इसमें? एक ही रूम में, क्या करें? 3-3 हज़ार, 3.5 हज़ार, 4 हज़ार कमरा किराया है, क्या करेंगे? तो यहाँ पर आप जब काम करने के लिए जाती हैं, ठेकेदार जहाँ लेकर जाता है वहाँ कैसा माहौल होता है? पीने का पानी, बाथरूम, सुरक्षा, ये सब आपको मिलता है कुछ सुविधा? कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। कोई सही होता है तो पानी दे देता है, कोई नहीं देता है। कोई कहता है चलो यही पी लो मोटर का, इसी से गुजारा कर लो। और खाना वाना आप अपना बांध कर लेकर जाती हैं? अपना बांध के ले आते हैं, लेके जाते क्या लेकर आ रही हैं आज आप खाना? यही है, रोटी सब्जी देख लो है, बोतल में पानी है इतना भर के बस यही एक बोतल पानी है, गमछी है? गमछी है, बांध लेते हैं सिर में जब धूप लगती है। तबीयत खराब हो जाती होगी? अभी तो इतनी टेम्परेचर चल रही है 45 हो जाती है तो क्या करें, मजदूर आदमी करना ही पड़ता है। 1-2 दिन छुट्टी कर लेते, बैठ लेते, फिर काम ढूंढ लेते हैं। और रात में कमरे में तो और गर्म होता होगा, आजकल रात का तापमान बहुत ज्यादा है, उसमें लोगों की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है? हो जाती है, पंखा चलाते हैं उससे गर्म हवा फेंकती है, क्या करें? कूलर चलाएंगे तो बिल ज़्यादा लगता है। अब मकान मालिक बिल ज़्यादा के पैसे लेते हैं। आपका भी यही हाल है? यही हाल हमारा है। क्या नाम है आपका? गीता। गीता जी, ये अभी सब्जी उब्जी कितना महंगा हो गया है? बहुत, 40-50 से नीचे नहीं है कोई सब्जी। हाँ, गैस तो 400-300 जहाँ जैसी है वैसा ही मिला। पक्का गैस लेने का कोशिश किया था कभी? और करत है का नहीं, छोटे वाले सिलेंडर ले जाते भरा ले जाते हैं। आप क्या लेकर आई हैं खाना आज? हम रोटी चावल सब्जी। रोटी चावल सब्जी। कितने देर तक बैठेंगी यहाँ पर आप काम के लिए? अब बैठे हैं, 10 बज गए और थोड़ी बहुत बैठे, भाग जाए घर पे, क्या करें? आपको लास्ट कब मिला था काम? हम तो 3 दिन से बैठे, हमें काम ही नहीं मिला अब। तो घर कैसे चलता है फिर? अब कैसे चला, 1 दिन कर ले, 4 दिन लोग खात रात। और आप किस गांव से हैं? हम महोबा जिला से। महोबा से? तो वहाँ से यहाँ पर क्यों आई आप? क्या करें, गुजारा करने हैं कहीं। उधर गांव में कोई काम नहीं है? काम नहीं है। तो देखिए, ये जो कड़वी सच्चाई है ना इस देश की, हंगामा होता है, आगजनी होती है, तब तो मीडिया वाले खबर को कवर कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे वजह क्या है? आखिर इंसान कितना मायूस हो गया है, आखिर इंसान कितना परेशान है, इसको भूलना नहीं चाहिए। ये जो हालात हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, इसके लिए आपको क्या लग रहा है, कौन जिम्मेदार है? नहीं, ये सरकार का ही काम है ये,
जो बेरोजगार घूम रहे हैं। अब किस काम सरकार का काम है? किस सरकार का काम है? नहीं, गवर्नमेंट जो चल रही है वही कर सकती है इस चीज़ को। तो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, किसकी वजह से हो रहा है? और देखो, ये मोदी जी योगी जी तो कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से तो सही हो रहा है, नीचे वाले नहीं करते हैं। ये नीचे लोग, ये सिस्टम खराब है नीचे वाला बस। आपको लग रहा है करप्शन है, भ्रष्टाचार है? हाँ, सरकार सही काम कर रही है? गलत कर रही है सरकार काम। हाँ? गलत कर रही है सरकार काम। क्या गलत कर रही है? क्यों हम जैसे नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं, कहीं नौकरी नहीं है, कहाँ नौकरी निकल रही है। हम लोग जगह जगह फिर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है काम। क्या करा इस सरकार ने? कुछ नहीं किया हमारे लिए। तो सरकार जो कहती है हमने मंदिर बनवा दिया। मंदिर से हमें क्या करना है? हमें तो बस नौकरी मिलनी चाहिए, हम उस पर निर्भर है। काम मिलना चाहिए। क्या बोल रहे हो? मंदिर में और जाके चढ़ाना ही चढ़ाओगे, खाना थोड़ी ना मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो फिर लोग मंदिर को ही वोट क्यों देते रहते हैं काम की जगह? वो अब जो देते हैं वो इंसान का पेट भर ही नहीं रहा है। मंदिर में जाके जो दूध चढ़ा रहे हो, सेब चढ़ा रहे हो, इससे बढ़िया किसी गरीब को पिला दो, उसका पेट भरेगा, वो दुआ देगा आपको, बददुआ थोड़ी ना देगा। और क्या बोल रहे हैं? मंदिर जाके घंटा ही बजाना है, वहाँ क्या करना है? आप लोगों की भी घंटी बजाई जा रही है और घंटी बजाई जा रही है यहाँ पे, और क्या है? तो यहाँ पर किस तरह का सरकार का काम करना चाहिए? आप क्या करते हो? देखना चाहिए, गरीब को पहले देखना चाहिए, गरीब को रोजी रोटी देना चाहिए, गरीब का रोजी रोटी देना चाहिए, प्लस और सरकार को भी हम लोग देखेंगे। चलिए, मजदूर लेबर का कार्ड बनना चाहिए हम लोगों का। कार्ड है नहीं आप लोगों नहीं मिलता है। राशन वाशन मिलता है? राशन गांव से, हम अलीगढ़ के रहने वाले हम, अब यहाँ राशन नहीं मिलता हमारा। यूनिफाइड कार्ड नहीं है? हाँ जी। पर यूनिफाइड कार्ड लॉन्च तो किया है सरकार ने कि एक ई श्रम कार्ड, कि आप कहीं पे भी आप उस पर रजिस्टर कर। वो भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है अभी। रजिस्ट्रेशन हम लोग का नहीं हो रहा है दीदी जी। जमाने में योगी मोदी की सरकार अच्छी है, लेकिन भ्रष्टाचार भी कम है। और देखो, तो अगर सरकार भी अच्छी है, भ्रष्टाचार भी कम है, तो फिर क्यों दिक्कत है? नीचे का सिस्टम बेकार है, तो उसमें क्या किया जाएगा? अच्छा, आप सिस्टम को गाली दे देंगे लेकिन आप सरकार को कटघरे में नहीं। सरकार सही है, क्योंकि हम मजदूर आदमी के लिए भी सही है वैसे। तो फिर कैसे जिंदगी बदलेगी आपकी? हाँ, वही तो देखा जा रहा है कि मजदूरी नहीं है। मजदूरी 5 साल पहले मजदूरी थी? नहीं, पहले भी नहीं थी, ऐसे ही है। 10 साल पहले भी थी मजदूरी। 30 रुपया के महीना से हम लोग नौकरी किए हैं। महंगाई ज्यादा है। महंगाई ज्यादा हो गया है अभी, पहले महंगाई कम थी। हाँ, पहले 4 आना में जो हम लोग को सामान मिला है, वो आज हमके 1000 रुपया में भी नहीं मिल रहा है। 350 रुपये थी, और अभी कितनी है? 350 रुपया किलो गैस भरी जा रही है। पहले भी 600 करोड़ का आबादी था, अभी भी 600 करोड़ का आबादी है। 600 करोड़ तो नहीं। अभी हमारे देश की आबादी 145 करोड़। आपको लग रहा है ये सिर्फ आबादी की वजह से ही दिक्कत है? और आबादी की वजह से ही है। हमारे पास ये नहीं है पॉपुलेशन, हम ये किए जा रहे हैं ना, हमारे पास जो कुछ ये है, हम पॉपुलेशन को बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसमें सरकार क्या करेगी? हमें तो सरकार तो खुद ही कह रही है लोगों को जाकर बच्चे पैदा करो। चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं बच्चे पैदा करो। चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं ना, और तो नहीं कह रहे हैं। अरे इतने सारे आपके हिंदू मंत्री हैं जो कह रहे हैं हिंदू खतरे में, बच्चा पैदा करो। कुछ नहीं है। दीदी हमारा बात सुन, आप यदि शादी नहीं कीजिएगा तो बच्चा पैदा होगा नहीं होगा, मत कीजिए शादी। अच्छा ये बताओ, आपको क्या चाहिए? किस तरह की सरकार होनी चाहिए? कैसा काम होना चाहिए? कॉकरोच पार्टी चाहिए। अब कॉकरोच पार्टी किसकी है? जो अभी बनी है, नाम भूल गया, मैंने रात देखी थी। जैसे सबके इतने व्यूज ना, अभी वो 4 दिन की तो जमीन पर है नहीं, वो तो सिर्फ इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम पे है ना, वो थोड़े दिन बाद जमीन पे भी आएगी मैम, पक्का आएगी। पर उनके जो संस्थापक है वो तो अमेरिका में है। अमेरिका में जरूर है, मगर वो आएगी भारत में। देखना आप, जैसे कह रहे हैं ना, जैसे सबके व्यूज देख लो आप, उनके 4 दिनों में 6 मिलियन गए हैं, और सबके कितने कितने हैं? किसी के 2 मिलियन है, किसी के 3 मिलियन है, उसके 6 मिलियन गए 4 दिनों में। लोग यही बात करते थे आम आदमी पार्टी को लेकर। कॉकरोच पार्टी भी आम आदमी पार्टी है क्या? आम आदमी पार्टी है। इसी बात पे तो जिस कानून ने कही थी ना बैठ के उसमें अदालत में कि जनता कॉकरोच है, इसीलिए तो कॉकरोच पार्टी बनी है।
कांग्रेस पार्टी बनी है, मगर कांग्रेस पार्टी आपका काम नहीं देगा। अरे मेरी बात सुनोगे अब? अभी क्या नाम उनका, मैं भूल गया नाम, जो अभी अभिजीत दीपके, अजीत दीपके है ना, वो है ना अभी जो, और दूसरा जो अभी अपने मुख्यमंत्री वो बने, क्या नाम उनका, जो हीरो हैं जो अभी बने हैं, नाम भूल गया, विजय है। तो उन्होंने ये बोला था 80 ग्राम तोला सोना, 80 ग्राम तोला सोना देंगे, तो इसलिए महंगा कर दिया गया सोना। अब बताओ, वो फिर भी कह रहे हैं कि कितना भी सोना महंगा हो जाए मैं दूंगा जरूर। अच्छा, नोएडा के इंसान को लग रहा है कि विजय जी ने कहा कि हम सोना देंगे अपनी जनता को, तो सरकार ने सोने का वो अपने यहाँ मोदी जी विजय जी को बेसिकली जो है कमजोर। नहीं, मैं किसी का बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं वो बुराई नहीं कर रहा किसी ने महंगा करा हो, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ। मैं अगर महंगा हुआ ना सोना, उन्होंने जब कहा था बनने से पहले, तो उसी जब वो बन गए उसी टाइम महंगा हुआ। आपको इनमें, आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये जो महंगाई है अभी ये युद्ध की वजह से है? युद्ध की वजह से नहीं है, और सरकार की नीतियों की वजह से आपको लगता है? हाँ, सरकार की नीतियों की वजह से। हाँ जी मैम। आपका कोई पैसा बचत हो पा रहा है आजकल? नहीं मैम, कोई बचत नहीं हो पा रहा हमारा, कुछ नहीं हो पा रहा। ये इनको लग रहा है कॉकरोच पार्टी आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने सुना कॉकरोच पार्टी का नाम? मैम देखा था मैंने मोबाइल पे, देखा था मैंने, पर मुझे तो नहीं लग रहा, पर महंगाई ज्यादा हो गई है, सरकार ऐसे रुकेगी। चाचा ने तो कह दिया शादी मत करो, दारू मत पियो, लेकिन यहाँ पर अच्छी बातें हैं, सुननी चाहिए, अच्छी बातें हैं। लेकिन देखिए, एक आम आदमी जो, भैया आप कितने देर तक ऑटो चलाते हो दिन भर? टोटो, आप क्या करते हो? आप भी मजदूरी करते हो? सवारी जा रहा हूँ, बैठा जा रहा हूँ। क्या काम करते हो आप? काम नहीं करता कोई। काम नहीं है कोई? क्यों? पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं। गर्मी से जो है हालत खराब है। आप चलाते हैं ऑटो? ठीक है, तो चलिए देखिए, हमने कहा कि लोगों के ये जो मुद्दे हैं थोड़ा आप लोगों तक समझाए। देखिए यहाँ औजार वगैरह बनाते हैं, और इतनी गर्मी में ये जो औजार का काम है, भैया ये आप इतनी गर्मी में जो औजार का काम बनाते हो, कितना मुश्किल होता है आपको? बहुत मुश्किल होता है जी। हाँ? बहुत मुश्किल। इतनी धूप में कैसे अपना ख्याल रख रहे हो आप? क्या करें जी, बच्चे पालने तो करना पड़ेगा ही। हाँ? हाँ जी। तो इससे क्या कमाई हो जाती है आपकी? कुछ कमाई नहीं होती, बस बच्चों का गुजारा हो जाता है। और आपकी तबीयत वगैरह ठीक रहती है? यहाँ भी इतना टेम्परेचर है। हाँ जी, तबीयत ये है कि अब गर्मी सर्दी झेलने का है ना, थोड़ा सा आदत सी पड़ गई है, क्या करें। ठीक है, देखिए ये एक ऐसी जगह है, बड़ा अस्पताल भी है, यूनिवर्सिटी भी है, पैरेलल दुनिया एग्जिस्ट करते हैं, और यहीं पर मज़दूर भी आते हैं इस बाज़ार में कि कोई कम से कम उनको एक दिहाड़ी मजदूरी के लिए कुछ काम दे दे, कुछ 500-600 रुपए की कमाई हो जाए ताकि अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सके। गांव में नौकरी नहीं है, खेती बाड़ी में इनको लगता है कि अब बहुत नुकसान होता है, खाने की थाली महंगी हो गई है, गैस चूल्हे की बहुत बड़ी किल्लत है, और अगर मजदूरी मिलती भी है तो जहां जाकर काम करते हैं वहां भी हालात इतने ख़राब होते हैं, कहीं ब्रेक नहीं मिलता, कहीं टॉयलेट नहीं होता, कहीं पीने का पानी नहीं होता। इस सच्चाई को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो नौकरशाह, बाबू, मंत्री एयर कंडीशन कमरों में आकर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देते हैं कि सब कुछ चंगा सी, सब कुछ ठीक है, इन लोगों की चेहरों को हमेशा याद रखिए अपने नीतियों को बनाते हुए। सहयोगी सार्थक टंडन के साथ मैं स्मिता शर्मा, नोएडा के सेक्टर 110 में। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।